TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र, पिछला कार्यक्रम में हम पौलुस के अरब तथा यरूशलेम के अनुभव के विषय में अध्ययन कर चुकल बनी जा। हमने के देखनी है जा कि संत पौलुस सुसमाचार के कोनो मनुष्य से प्राप्त ना कइलन, ना उनका सुसमाचार में मनुष्य के बात कहले। उ स्वर्गीय रहस्य और परमेश्वर के भेद के बात बा। पौलुस बतौले कि यीशु समाचार हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा ही प्राप्त कइले बानी। उ बतौले कि धर्म हमरा के मोक्ष, उद्धार, मुक्ति नइखे दे सकत। उ अपना पूर्वज के परंपरा के पूर्ण करे में बहुते ललायित रहन पर मोक्ष से। पर उ बतौले यानी कि बतावताने कि परमेश्वर अपना अनुग्रह से हमरा के बुलौले कि अपना बेटा के हमरा में प्रकट करस। उस सेवा से संबंधित एगो महत्वपूर्ण बात बतौले। यदि हम मनुष्य के खुश करे के प्रयास करतनी त हम मसीह के दास नहीं हो सकत। प्रिय मित्र, ध्यान रखी, यदि रुआ मनुष्य के सेवा पुनः समर्पण के साथ नहीं कर रहल, रुआ दुगो स्वामी सब के सेवा करे के स्वांग रच के केहुओ से कुछ प्राप्त नहीं कर सकत। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज परमेश्वर आपन प्रेम, दया, अनुग्रह तथा उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के विषय में बता रहल बने। का ई बात आनंद के विषय ना हो? रुआ कहब कि परमेश्वर अपना विषय में काहे बतावे चाहताने? का मनुष्य के परमेश्वर के ज्ञान नहीं खे? हाँ मित्र, मनुष्य के जीवित परमेश्वर के ज्ञान नहीं खे और ना ही मनुष्य के अपना मुक्ति दाता के ज्ञान बा। काहे कि मनुष्य सत्य के दावा के खुद परमेश्वर के बारे में अनर्थ कल्पना सबके कोयले बने। उनका से अविनाशी परमेश्वर के महिमा के नश्वर मनुष्य, चिड़ई चिरुंग, चार गोड़ वाला जानवर और रेंगे वाला जीव जंतु के समानता में बदल डले और ओह सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर के आराधना उपासना करे के बजाय उनका सृष्टि के उपासना करे शुरू कर दिले लोग। उन लोग सत्य के तुच्छ जान के झूठ के अपना लेने लोग उ ज्योति के अपेक्षा अन्हार के चाहे लगले। उ बुद्धिमान होके के दावा के कह के परमेश्वर के नजर में निर्बुद्धि बन गए लोग। उन लोग के निर्बुद्धि मन अंधकारमय बन गई। यही तरी मनुष्य परमेश्वर के महिमा से पूर्णतः रहित हो गए। और हम जानतन कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और मृत्यु के तात्पर्य अलगाव। ये परमेश्वर से अनंत काल के अलगाव है। परमेश्वर से अलगाव मनुष्य के विनाश है। ऐसे यह निर्बुद्धि मानव के परमेश्वर एक खाली फिर अपना विषय में बतावे चाहता है। झूठ प्रिय मानव के सत्य के ज्ञान देवे चाहत रहन। सत्य भाववाचक ना, ई वास्तविक है। ई परमेश्वर हमें और ई परमेश्वर वास्तविक हमें। परमेश्वर यह अंतिम युग के खातिर ई कार्य आज से 2000 वर्ष पूर्व शुरू कर दिले और ई कब तक कार्यक्रम चली हम एकरा बारे में कुछ नहीं जानत। हम केवल बस अतना जानतानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होके खुद के प्रकट कैले। प्रभु यीशु परमेश्वर के
प्रतिरूप हमें। मसीह यीशु में परमेश्वर तत्व के सब परिपूर्णता हरदम निवास करेले। मसीह यीशु में परमेश्वर खुद के केवल प्रकट ही ना करेले, बल्कि उनकर बलिदान तथा पुनरुत्थान के द्वारा पापी मानव खातिर मुक्ति तथा आनंद अनंत जिंदगी के द्वार खोल दिले। अब जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई, वरन अनंत जिंदगी के पाई। आज परमेश्वर के खातिर इहे सुसमाचार है। हमार प्रिय, जवन कुछ हमरा औरी रवा के मुक्ति खातिर करे के रहे, जौन की परमेश्वर अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर दिले। अब परमेश्वर विश्वास द्वारा अनुग्रह से हमनी के उद्धार मुक्ति मोक्ष संभव कर दिले। परमेश्वर के यह योजना के खातिर उनकर स्तुति धन्यवाद होके। आज हमरा जैसन अनगिनित घिनौना और तिरस्कृत पाप परमेश्वर के संतान बने के गौरव प्राप्त कर सकतन जा, धार्मिक घोषित क दिहल गुल बन जा और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु मसीह यीशु के साथ अनंत काल के राजा के नागरिक चुन लिहल गुल बनी जा। प्रभु यीशु के स्तुति होके, बड़ाई होके। मसीह यीशु हमनी के पाप के खातिर मोले गाड़ल गोले और हमनी के धर्मी ठहराव खातिर मृतक में से जिंदा कल गोले। इहे ह सुसमाचार मित्र। ऐसे ई सही में बहुते सुघर और मनोहर विषय है। जब हमनी के परमेश्वर के चरण में बैठ के उनका बारे में सत्य के ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं जा, काहे कि प्रभु के वचन बतावेले कि सत्य ही हमनी के स्वतंत्र करी, हर एगो बंधन से सत्य ही हमनी के आजाद करी। मित्र भाई बहन, तो आई एकरा बारे में देखल जाओ कि प्रभु यीशु मसीह हमनी के कौना नवीन सत्य से अवगत कराव चाहतने। हमरा साथ आज अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी गलतिया के पत्री 2 अध्याय के 1 से लेके 5 पद तक में एह तरी से लिखल गइल बा। सुनी, हम ध्यान से पढ़ रहल बानी। 14 बरिस के बाद हम बरनबास के साथ फिर यरूशलेम के गोइनी और तीतुस के भी साथ ले गोइनी, और हमार गोइल ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार भइल। और जवन सुसमाचार हम आन जाति में प्रचार करतानी ओ के हम उनका के बता देहनी, पर एकांत में उनका के जवन की बड़ समझल जात रहन, ताकि ऐसा ना होके कि हमरा ए समय के या अगला दौड़ धूप व्यर्थ रहे। पर तीतुस भी जवन की हमरा संगे रहन, और जवन की ऊ यूनानी हमें खतना करावे खातिर विवश ना गोइले, और ई ओ सब झूठ भाई सब के कारण भइल, जवन की चोरी से घुस आयल रहन सा, कि ओ आजादी के जवन प्रभु यीशु मसीह में हमनी के मिलल बा, भेद लेके हमनी के दास बनावे। ओहनी के अधीन होखल हम एगो घड़ी भर ना भइनी, ऐसे कि सुसमाचार के सच्चाई तोहरा में बनल रहे। परमेश्वर के यह वचन के पढ़ला और सुनला गोइला पर परमेश्वर बहुते बहुते आशीष देस। अब हमनी के यह पत्री के रूपरेखा के अनुसार एकरा दूसरा खंड पर आवतानी। ई खंड पौलुस के व्यक्तित्व जिंदगी से संबंधित कुछ विशेष बात के हमनी के सामने ले आवताने। हमनी के 1 से 5 पद में देखनी हजा कि प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप में पौलुस के सुसमाचार सुनौले और भेद के बात भी बतौले। अब सवाल ई बा कि का ई उहे सुसमाचार है जौना के अन्य प्रेरित सब प्रभु यीशु मसीह के मुख से प्राप्त कैले रहन। हमनी के इस सब सवाल के जवाब पर भी विचार करे के हमनी के सुसमाचार के संचार के विषय में भी पढ़े, सुने और समझे के
और देखे के कि यरूशलेम के कलीसिया भी पौलुस के सुसमाचार के मान्यता प्रदान करेले। सबसे पहले हमनी के यरूशलेम में प्रेरित के साथ पौलुस के अनुभव के विषय में देखे के। यही विषय में रुआ प्रेरित के काम 11 अध्याय के 30 तथा 15वां अध्याय के 1 से 4 पद में पढ़ सकतानी। आई एकरा के हमनी के पढ़ लिहल जाओ। ए तरी से लिखल बा, फिर आतना लोग यहूदी सब से आके भाई सब के सिखावे लगले कि यदि मूसा के रीति पर तोहार खतना ना होखे त तू उधार नहीं पा सकत। जब पौलुस और बरनबास के उनका से बहुते झगड़ा भइल और वाद विवाद भइल त ई ठहरावल गइल कि पौलुस और बरनबास और हमनी में से कतना और आदमी ये बात के विषय में यरूशलेम के प्रेरित और प्राचीन के पास जाए। सो मंडली उनका के कुछ दूर तक पहुंचौले और ऊ फिनिके और समरिया से होत अन्य जाति सबके मन फेरे के सुसमाचार सुनावत गइलन और सब भयन के बहुते आनंदित कैले। जब यरूशलेम पहुंचले तो कलीसिया और प्रेरित और पुरानिया उनका से आनंद के साथ मिले और ऊ बतौले कि परमेश्वर उनका साथ होके कैसन कैसन काम कैले रहन। तीतुस के अपना साथ यरूशलेम ले गइलन। तीतुस एगो नौजवान प्रचारक रहन और आन जाति मसीही रहन। जैसे कि हमनी के 3 पद में पढ़नी हाजा कि संत पौलुस 14 बरिस के बाद यरूशलेम घर गइले। संभवतः ई उनकर दिल परिवर्तन लेके यरूशलेम पहुंचावे तक के समय है। ई सत्य बा कि संत पौलुस 14 बरिस यरूशलेम से बरी ही रहले। जौना सभा में ऊ गइलन ऊ एगो बहुते महत्वपूर्ण सभा रहे। ई एह तरीके पहला सभा है। एकरा बारे में पढ़ चुकल बानी जा। इस सभा में एगो महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल के हल खोजे के बा। यहाँ तय होखल कि का मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पाप के दंड से मुक्ति पावेला या ओकरा मूसा के व्यवस्था के पालन करत रहे के चाहिए। दूसरा शब्द में विश्वास द्वारा अनुग्रह से हमनी के उद्धार बा या मूसा के व्यवस्था के अधीन रहे से। सवाल ई बा कि का एगो मसीही आदमी के मूसा के व्यवस्था के अधीन रहे के चाहिए या ना। दूसरा शब्द में ई का एगो विश्वासी के क्रम कांड के रहे के चाहिए या ना। अनुग्रह द्वारा उद्धार और धर्मी ठहरावे गोला के प्रमाण के रूप में पौलुस के साथ तीतुस रहन। तीतुस अन्य जाति मसीही रहन, वो यूनानी रहन और उनकर बाबू यूनानी और महतारी यहूदी रही। ई उहे तीतुस हमें जकरा के पौलुस कुरिन्थुस के कलीसिया में सेवा करे खातिर अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजले रहन। तीतुस खतना रहित रहन काहे कि ऊ यहूदी ना रहन वरन अन्य जाति रहन। अब का जब वो मसीही के कलीसिया में सम्मिलित भइले तो उनका के का खतना करावे खातिर बाध्य कइल जाई। ई एगो यहाँ बहुते गंभीर समस्या बा। यहाँ हम बरनबास के बारे में पढ़तानी। बरनबास के अर्थ प्रोत्साहित करे वाला आदमी। शुरू में बरनबास ही वो आदमी हमें जौन की पौलुस के बारे में गवाही दिले कि साउल सही में पौलुस बन गइलन। यही गवाही पर यरूशलेम के कलीसिया पौलुस के स्वीकार कैलस। ए विषय में रुआ प्रेरित के काम ओकर 9 अध्याय के 26 से 30 पद में देख सकतानी। बरनबास पौलुस के पहला सुसमाचार प्रचार यात्रा में उनकर साथ रहन। बरनबास के आपन नाम जौन की उनका बाबू महतारी से मिल रहे वो यूसुफ अर्थात जोसफ रहन और वो लेवी रहन तथा साई प्रस्थ द्वीप के रहे वाला रहन।
14 बरिस बाद पौलुस बरनबास तथा तीतुस के साथ यरूशलेम पहुंचले। हमरा विश्वास बा कि इस समय तक पौलुस आत्मिक, मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्राप्त यात्रा में परिपक्व हो चुकल हुई हैं। वो केवल अब जोश ही में ना बल्कि होश में भी रहन, काहे कि वो अब सही में परमेश्वर के प्राप्त कर चुकल रहन। उनका परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त हो चुकल रहे। कुछ यहूदी मसीही ही ये बात पर दबाव डालत रहले कि समस्त यहूदी और गैर यहूदी मसीही लोगन के मूसा के व्यवस्था के पालन कईल बहुते जरूरी रहे, अर्थात उन्हीं लोग के व्यवस्था के अधीन रह के चाही। ऐसे यरूशलेम के सब कलीसिया मूसा के व्यवस्था के अधीन रहे। उन्हीं लोग में से अधिकांश लोग आराधना के खातिर उनका आराधना में जात रहले। सही में उनका किने भी एगो मसीही आराधनालय होख के चाहत रहे, जहाँ पर विश्वासी जन मिल के अपना पुनरुत्थानित उद्धारकर्ता उ प्रभु यीशु मसीह के आराधना कर सकस जा। पर यरूशलेम में यह तरीके सुविधा ना रहे। पौलुस तथा बरनबास अनुग्रह तथा व्यवस्था के बारे में आखिरी निर्णय सुनावे खातिर यरूशलेम पहुंचले। दूसरा पद में वो स्पष्ट कर रहल बाणे कि हम अपन इच्छा या कोनो आदमी के इच्छा से यहाँ हम नहीं आइल, वरन हम ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार आइल बानी। यरूशलेम में वो कलीसिया के प्रतिष्ठित लोगन के अपना सुसमाचार से अवगत करौले, जोनस ई प्रमाणित हो जाए कि पौलुस के सुसमाचार में और मसीह के अन्य प्रेरित के सुसमाचार में कोनो अंतर नहीं है। ई प्रतिष्ठित लोग याकूब, यूहन्ना तथा शमौन पतरस हो सकताने, काहे कि एहनी लोग आरंभिक कलीसिया के खांबा हमें। एहनी लोग किने परमेश्वरीय आधार रहे। 3 से 5 पद में संत पौलुस बतावताने कि कुछ झूठ भाई कलीसिया में धोखा से घुस अइले। सही में यीशु मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान पर तथा उनका उद्धार के समर्थक पर विश्वास न करत रहने लोग तब वो सुसमाचार प्रचारक हमें। ये बड़ा ही रुचकर बात बा, जगरा पर खुद विश्वास ना करेला उनकर प्रचार लोग करेलन। पर प्रेरित सबके कहनाम का रहे, जगरा के हमनी के देखनी है जा, जगरा से बात करे के, जगरा के स्पर्श कैले, जगरा पर हम विश्वास कैनी, हम उनके प्रचार करीना। संत पौलुस बतावतानी कि कुछ झूठ विश्वासी धोखा से एक कलीसिया में एक उद्देश्य से घुस आयल रहन कि ओ स्वतंत्रता के, आजादी के जासूसी करी जौन की ऊ हमरा के मसीह में प्राप्त भइल बा। ऐसे 5वां पद में पौलुस कहता है कि हम एक क्षण के खातिर भी उनका अधीनता के स्वीकार ना कोईनी, अर्थात हम कर्मकांड, वाद या धर्म विधि सबके परमेश्वर के अनुग्रह पर प्रभुता करे के अनुमति ना देनी। जब उन्हीं के अर्थात झूठ भाई साहब पौलुस पर दोष लगौले कि ई आदमी जौन की तीतुस यरूशलेम के कलीसिया के साथ घुल मिल रहल बाने, जबकि यरूशलेम के कलीसिया केवल यहूदी मसीही सब के कलीसिया है। ए आदमी के खतना काहे ना कोइल गोइल। दूसरा शब्द में ए खतना रहित आदमी के बिना खतना कोइले अर्थात मूसा के व्यवस्था के पालन करे कलीसिया के साथ संगति करे के अनुमति ना मिलल जाए, ना दिहल जाए। पौलुस कहले हर किजना ए आदमी के खतना करावे के कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि जौना तरी तू मसीह यीशु पर विश्वास कैला वही तरी उहो कैले बाणे। इहो विश्वास ले आवल समय पवित्र आत्मा पौले बाणे। उ व्यवस्था के द्वारा ना बल्कि विश्वास द्वारा पाप के दंड से मुक्त कोइल गोल बने। उ अपना मुक्ति खातिर व्यवस्था के कोनो भी नियम के पालन करे के जरूरत नहीं है, काहे कि उनकर
मुक्ति व्यवस्था के नियम पालन कैला से नहीं के भइल। जौन रोगी चंगा हो चुकले उनका कोनो दावा के जरूरत नहीं है। यदि ऊ ऐसन करता त अब गलत इलाज कर रहल बा। अब ऊ गलत इलाज के कारण फिर रोगी बन सकता, ओकरा ऊपर दावा के बुरा प्रतिक्रिया हो सकता। यही कारण जौन की विश्वास द्वारा अनुग्रह से प्राप्त कर चुकल ओकरा अपना मोक्ष के खातिर व्यवस्था के नियम के पालन करे के आवश्यकता नहीं है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।